नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मेरा नाम कुणाल पटेल है। मैं वीपीएमपी के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग, यूनिट नंबर 6, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन्स। टॉपिक नेम इज प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। आज हम एक प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। A rectangular plate of 40 by 60 mm sides has a shorter side on the HP and inclined at 60 degrees to the VP. Draw the projection of plate if it is inclined at 45 degree to HP. सो आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना है कि जो प्लेन है वो HP के ऊपर है या VP के ऊपर है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछना है कि जो प्लेन है रेक्टेंगुलर वो अपनी शॉर्टर साइड पे है या लॉन्गर साइड पे है। तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि रेक्टेंगुलर प्लेट हैज़ अ शॉर्टर साइड ऑन HP, मतलब वो HP के ऊपर है और शॉर्टर साइड के ऊपर है। तो ये दो तरीके से हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। जिसके ऊपर पड़ा है वो आपका लेफ्ट साइड पे आना चाहिए। तो शॉर्टर साइड के ऊपर है तो मतलब शॉर्टर साइड लेफ्ट साइड पे आना चाहिए। अगर ऐसा बता दे कि लॉन्गर साइड के ऊपर है तो ये आपके लेफ्ट साइड आता। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें शॉर्टर साइड ऑन HP है, तो मतलब शॉर्टर साइड यहाँ लेफ्ट साइड पे आना चाहिए। तो ये करेक्ट है। टॉप व्यू आपको ऐसे ड्रॉ करना है, सबसे पहला स्टेप। अब ये व्यू जो है वो आपको XY लाइन के नीचे ड्रॉ करना है या ऊपर ड्रॉ करना है। तो ये जो प्लेन है वो HP के ऊपर है, इसीलिए ये जो टॉप व्यू है वो आपको XY लाइन से नीचे ड्रॉ करना है। अगर यहाँ पे ऐसा बताया गया होता कि जो हैज़ अ शॉर्टर साइड ऑन VP, तो ये जो टॉप व्यू है ये आपको ऊपर ड्रॉ करना होता। ये अलाइनमेंट थोड़ा आपको अच्छा रखना है या मेरे को तो थोड़ा प्रॉब्लम है। देखो मेरा थोड़ा यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि पेजेस मैंने चिपकाया नहीं है इसीलिए। तो ये मैंने 20 by 30 का ड्रॉ किया है। और यहाँ पे ये आप 5 mm 10 mm डिस्टेंस ड्रॉ छोड़ सकते हैं, ये आपको दिया नहीं जाएगा। तो आप अपने हिसाब से ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमें कुछ लिखना है इसीलिए थोड़ा गैप रखना है। तो इसको हम कोई नाम दे देते हैं ABCD। ये टॉप व्यू है इसीलिए स्मॉल में आएगा, स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C और स्मॉल D। ठीक है। अब जो ये इसका टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू क्या होगा, तो यहाँ पे प्लेन है तो प्लेन की थिकनेस निग्लिजिबल है तो खाली लाइन ही आएगी और ये आपको यहाँ पे दिखेगी। तो मैं इसका प्रोजेक्शन थोड़ा ऊपर खींच लूंगा। खाली आपको एक हल्की लाइन ड्रॉ करनी है जो खाली आपको थोड़ी दिखाई दे, शायद ना भी दिखाई दे, इतनी हल्की सी लाइन ड्रॉ करनी है। जो भी प्रोजेक्शन लाइन हो वो एकदम लाइट होनी चाहिए। ठीक है। अब ये मेरा जो एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। अब यहाँ पे ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे A डैश और B डैश। तो यहाँ पे मैं नाम दूंगा A डैश, B डैश और यहाँ पे आएगा C डैश और D डैश। लाइन को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। तो ये हमारा हुआ फ्रंट व्यू और ये हमारा हुआ टॉप व्यू, ये वाला खाली इतने लाइन। ओके, ये एक स्टेप स्टेज 1 खत्म हो गया। तो खाली लिख लेता हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, खाली पता चले स्टेज 1 हो गया। अब यहाँ पे स्टेज 2 ड्रॉ करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, हमने पहले क्या ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, उसके बाद हम ऊपर गए। अब यहाँ से हमारा दूसरा स्टेप यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो अब मुझे बाजू में जाना है, क्या करना है मुझे, और यहाँ पे ये जो लाइन है इसको मुझे इंक्लाइन करना है। कितना इंक्लाइन करना है, तो थीटा लेना है 45 डिग्री। थीटा कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ से अंदाजे से 5-10 mm डिस्टेंस छोड़ देना है आपको, अंदाजे से ऐसे ही। तो मैंने यहाँ पे एक डिस्टेंस छोड़ दिया अंदाजे से 10 mm जितना। ओके, अब ये जो लाइन है इस लाइन को मैं यहाँ पे इंक्लाइन करूंगा, टेढ़ी कर दूंगा। कितने mm की लाइन है, तो ये था 20 mm,
और ये था 30 mm, तो ये लाइन भी कितनी होगी 30 mm की होगी। तो मुझे यहाँ पे उसको इंक्लाइन करना है, कितना डिग्री करना है 45 डिग्री। तो उसके लिए ये जो पॉइंट मार्क किया मैंने, यहाँ पे मैं पॉइंट का नाम भी लिख लेता हूँ ए डैश बी डैश, क्योंकि वो लाइन को हम खाली वो करते हैं, इसीलिए उसका नाम हमें नहीं बदलना है। जब यहाँ पे शेप चेंज हो तभी आपको नाम बदलना है। ओके, अब 45 डिग्री 0 10 20 30 40 45 डिग्री यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, यहाँ तक जाना है, कितना डिस्टेंस जाना है मुझे 30 mm ही जाना है। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो, पहले खाली इसको ज्वाइन कर लो, बाद में आपको मेजरमेंट करना है तो मेजरमेंट कर लो। यहाँ पे आप राउंडर रखो, ठीक है, इतना माप ले लो। 30 mm भी है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कर दो। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे इसे रख दो और जो लाइन हमने ड्रॉ की उसके ऊपर कट कर दो। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये वाला सी डैश डी डैश। तो ये हमारा पॉइंट हो गया सी डैश और डी डैश। तो इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। ठीक है, ये बाकी तो एक्स्ट्रा लाइन है, वो भूस आपको रब नहीं करना है, रब करो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा, टाइम बिगाड़ने का नहीं। अब हमें कहाँ आना है, नीचे आना है। तो यहाँ पे ये लाइन है, उसको मैंने खाली थोड़ा टेढ़ा ही किया है। ठीक है, उसका मैंने कोई डायमेंशन चेंज नहीं किया है, जितना ये था उतना ही ये, खाली मैंने इंक्लाइन किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नया नाम नहीं दिया। जो नाम मैंने यहाँ पे दिया था वही नाम मैंने यहाँ पे ला। अब मुझे प्रोजेक्शन लाना है, तो क्या करना है मुझे, ये पॉइंट में से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो एक्स वाई लाइन को परपेंडिकुलर हो और नीचे आए। सिमिलरली ये जो पॉइंट है उसमें से एक्स वाई लाइन को परपेंडिकुलर हो और नीचे लाए, ऐसे मुझे लाना है। और यहाँ पे ये जो लाइन है, ये दो लाइन, एक ये लाइन, इसको मुझे स्ट्रेट खींचना है, और यहाँ पे ये जो लाइन है उसको भी मुझे स्ट्रेट खींचना है। तो सबसे पहले मैं ऊपर का कर देता हूँ। ये जो पॉइंट था उसमें से एक लाइट लाइन, एकदम हल्के हाथ से आपको लाइट लाइन ड्रॉ करनी है, वो थोड़ी लंबी हो सकती है। और दूसरी लाइन, ये जो ऊपर सी डैश डी डैश वाला पॉइंट था वहां से एक हल्की लाइन ड्रॉ करना है। देखो, ये लाइन मैंने डार्क ड्रॉ की है और ये मैंने एकदम लाइटर ड्रॉ की है, क्योंकि ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है, प्रोजेक्शन लाइन है, ये हमारी एक्चुअल ऑब्जेक्ट की लाइन नहीं है। ऑब्जेक्ट की लाइन ये वाली थी, यहाँ पे ये वाली लाइन ऑब्जेक्ट की थी, और यहाँ पे ये जो स्क्वायर था रेक्टेंगल, तो वो हमारी ऑब्जेक्ट की लाइन थी। अब ऐसे ही मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो है मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा, वो भी आपको हल्के हाथों से ड्रॉ करना है। और ऐसे ही यहाँ पे मुझे हल्के हाथों से लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि पहले ए वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे ये ए वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ गया। तो ऊपर ए डेस वाला पॉइंट और यहाँ पे ए वाला पॉइंट दोनों कहाँ पे मीट होता है, तो ये जो है लाइन ए की लाइन है और ये ए डेस की लाइन है, तो ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। तो ये मैं नया नाम दे दूंगा उसको A1, स्मॉल A1 दे दूंगा। ठीक है, अब बी, तो बी यहाँ से आ रहा है और मुझे ऊपर से बी डैश ढूंढना है। तो ये लाइन बी की है, ऊपर से बी डैश, तो बी डैश यहाँ पे है, तो ये बी डैश और बी ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ B1। उसके बाद सी, तो ये सी की लाइन है और सी डैश यहाँ से आ रहा है, तो ये दोनों कहाँ पे मीट होता है, यहाँ पे मीट होता है, तो ये हो गया हमारा C1। फिर डी और डी डैश, ये दोनों यहाँ पे मिले, तो ये हो गया हमारा D1। तो ये हमारा स्टेज नंबर 2 हो गया, स्टेज 2। और यहाँ पे मैंने क्या नया नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये लंबाई जो थी वो अब कम हो गई है, तो ये जो शेप था वो यहाँ पे बदल गया है, इसलिए मुझे यहाँ पे उसको नया नाम देना पड़ा, इसीलिए मैंने स्मॉल A1 B1 ऐसा कर दिया। वो मैंने डैश वाला पॉइंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डैश वाले पॉइंट सारे ऊपर आएंगे फ्रंट व्यू में, और टॉप वाले में डैश बिना के, मतलब A1 लिख सकते हैं आप। अब मैं इसको खाली ऑब्जेक्ट को थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ, ताकि हमें एक्चुअल लाइन जो है वो पता चले और प्रोजेक्शन की लाइन कौन सी है वो भी हमें पता चले। ठीक है, तो फिर से सबसे पहले हमने क्या किया,
ये स्टेप ड्रॉ किया, उसके बाद ऊपर गए, ऊपर के बाद साइड में गए, साइड से नीचे आए। अब हमें कहाँ जाना है, तो यहाँ साइड में जाना है। तो यहाँ से ऊपर, ऊपर से यहाँ मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया, टिल्ट कर दिया उसको 45 डिग्री। उसके ऊपर से मैंने नया व्यू ड्रॉ किया। अब ये जो व्यू है उसको मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा, खिसकाना पड़ेगा। क्या करना है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, शॉर्टर साइड ऑन HP एंड इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू द VP। तो अब ये 60 डिग्री मुझे ड्रॉ करना है। तो यहाँ से मैं फिर से 10-15 डिग्री 10-15 mm में डिस्टेंस छोड़ देता हूँ रैंडमली, और यहाँ से मैं नीचे की ओर एंगल बनाता हूँ। यहाँ मैंने ऊपर बनाया था थीटा, तो फाई नीचे की ओर आएगा। तो अब की बार जो है 60 डिग्री मुझे लेना है। अब 60 डिग्री आप यहाँ से भी ले सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन आपको यहीं पे लेना है, इस साइड, क्योंकि ये साइड तो हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे लेना है। तो यहाँ से 60 डिग्री, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है। अब एक हल्के हाथों से आपको ये दोनों लाइन ज्वाइन कर देनी है। ठीक है। तो ये आपका हो गया 5। कितना हुआ, 60 डिग्री। तो देखो, HP वाला एंगल ऊपर आता है और VP के साथ जो एंगल हो वो नीचे आता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको HP वाला एंगल ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको VP वाला एंगल ड्रॉ करना है। अब शॉर्टर साइड कौन सी थी, तो यहाँ पे शॉर्टर साइड कौन सी थी, AB। मतलब जो अभी आप देखो, ये आपका फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू में XY लाइन के ऊपर क्या है, AB। ये तो हवा में है, ये तो ऊपर की साइड है ना, हवा में है। तो HP के ऊपर क्या हुआ, A' B' जो लाइन है वो HP के ऊपर है। मतलब यहाँ पे ये व्यू में A1 B1 वाली लाइन जो है वो HP पर है। तो अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसके ऊपर मुझे ये A1 और B1 को मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है। ये पूरा जो नया शेप है वो मुझे यहाँ पे रखना है। यानी कैसे हुआ, सपोज ये देखो एक स्क्वायर है ना। तो ये स्क्वायर यहाँ पे ऐसा था। अब ये स्क्वायर को मुझे उठा के यहाँ पे मुझे ऐसे थोड़ा टेढ़ा करना है। पता चला, पहले ऐसे स्क्वायर था, अब ये जो वाली लाइन है लेफ्ट साइड वाली लाइन, ये साइड को मुझे थोड़ा टेढ़ा करना है। कितना टेढ़ा करना है, तो यहाँ 60 डिग्री जितना आ जाए उतना टेढ़ा करना है। तो यहाँ से नीचे, यहाँ से रेंडमली आश्रय यहाँ से नीचे मैं एक पॉइंट रख देता हूँ पहला नंबर का, और वो पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ A1। तो ये मेरा पॉइंट हो गया A1। अब मुझे पता है कि A1 से B1 का डिस्टेंस कितना है, A1 से B1 का डिस्टेंस कितना है, तो मैं यहाँ पे राउंडर रखूंगा और यहाँ पे ये इतना डिस्टेंस है A1 और B1 का। ठीक है, तो मैं इतना डिस्टेंस लेके कहाँ जाऊंगा, यहाँ ये पॉइंट पे जाऊंगा, ये पॉइंट पे जाऊंगा, मेरा राउंडर नीचे रखूंगा और ये जो लाइन है उसके ऊपर एक आर्क कट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दूसरा पॉइंट आ गया, ये मेरा पॉइंट हो गया B1। तो अब A1 और B1 तो आ गया। अब मुझे C1 और D1 यहाँ पे मुझे ढूंढना है, C1 और D1। तो दो तरीके हैं। एक ऑप्शन तो है कि ये लाइन जो है AB और ये लाइन A1 D1, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से आप 90 डिग्री मेजर करके आप एक लाइन इधर भी ड्रॉ कर सकते हो और यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करके यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप फिर से आपका राउंडर लो। अब आपको सपोज मुझे यहाँ पे जाना है, D1 के पास जाना है। ठीक है, तो मैं A1 से D1 जाऊंगा, उसका माप मुझे मिल जाएगा, और मुझे B1 से D1 का माप मिल जाएगा। अगर मुझे C1 के पास जाना है तो मेरे पास A1 से C1 का माप है और मेरे पास B1 से C1 का माप है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे D1 फाइंड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं A1 से D1 का जितना माप है वो ले लेता हूँ। A1 से D1 का जितना डिस्टेंस है, मेरा हाथ अगर ऐसे, इतना मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, ये डिस्टेंस मैंने सेट कर लिया। अब मैं उठा के A1 के ऊपर जाता हूँ और एक आर्क जो है मैं मोटा मोटा आर्क कट करता हूँ। आर्क मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मेरे पास माप
B1 से D1 का है, तो पॉइंट तो है मेरे पास B1, तो ये मैं डिस्टेंस सेट करता हूँ, B1 के ऊपर रख कर D1 जितना माप ले लेता हूँ, B1 D1 जितना। अब ये रेडियस मुझे चाहिए, B1 के ऊपर जा रहा हूं और जो पहले मैंने आर्क कट ड्रॉ किया था उसको मैं कट करूंगा। तो ये दोनों एक दूसरे को जहां पे कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पे मुझे कौन सा पॉइंट मिल गया, वहां पे मुझे पॉइंट D1 मिल गया। ठीक है, अब मुझे C1 ढूंढना है, तो C1 फिर से ऐसे ही ढूंढूंगा, ये मेरा राउंडर है, तो फिर से मैं ए के ऊपर जाऊंगा, A1 के ऊपर जाऊंगा, A1 के ऊपर गया, ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा डिस्टेंस सेट करता हूँ, तो इतना डिस्टेंस सेट किया A1 C1। अब A1 के ऊपर जाऊंगा मैं और एक आर्क कट करूंगा, ठीक है। अब B1 के ऊपर जाऊंगा, तो यहाँ B1 से C1 का कितना डिस्टेंस है, वो इतना डिस्टेंस है, ये लेके ये जो आर्क था उसको मैं कट करूंगा, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया पॉइंट, यहाँ पे दो आर्क कट हुआ, ये आर्क आपको एकदम लाइट ड्रॉ करना है, तो ये मेरा पॉइंट हो गया C1। तो अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, A1 B1 C1 D1। अब यहाँ पे मैंने नाम नहीं बदले, क्यों नहीं बदले, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये मतलब ये जितना माप है उसको मैंने कुछ किया नहीं, खाली उसको मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया और यहाँ पे रख दिया है, तो इसके माप में मैंने कोई फेरफार नहीं किया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नाम नहीं बदला है। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत की हमने, यहाँ से यहाँ आते आते हमने नाम बदल दिया क्योंकि इसका शेप बदल गया। अब यहाँ से यहाँ आए तो हम नाम नहीं बदल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ आए तो खाली हमने टेढ़ा किया था लेकिन नाम बदला नहीं था। लेकिन जब अब लास्ट स्टेज हम ड्रॉ करेंगे ऊपर का, तो यहाँ पे जितने पॉइंट है A1 B1 C1 और D1, इसमें से एक ऐसी लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो ये XY लाइन है, ये XY लाइन को परपेंडिकुलर हो और उससे ऊपर चले जाना है। और यहाँ पे A डैश B डैश C डैश D डैश में से जितने भी पॉइंट है वो सारी लाइनें हमें हॉरिजॉन्टल यहाँ पे खींचनी है, 1 बाय 1 करके। ये प्रोजेक्शन लाइन है, इसीलिए आपको एकदम लाइट ड्रॉ करनी है। ठीक है, जितने भी पॉइंट है उसमें से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, रैंडमली ड्रॉ की, कितनी लंबी ड्रॉ करनी रैंडमली। अब यहाँ पे जितने पॉइंट है ऊपर वाले वो सारे मुझे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे लाना है। तो एक तो क्या है, ये लाइन है, उसके तो लाइन है ही यहाँ पे, तो वो तो खींचने की जरूरत नहीं है। अब खाली ऊपर वाली लाइन हमें यहाँ लानी है, ठीक है। अब हमें मैच करना है ऊपर और नीचे, तो यहाँ से शुरू करते हैं A1 से। तो यहाँ पे A1 है और यहाँ पे A डैश को देखना है, A डैश और A1 ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, तो यहाँ पे मिलेंगे, तो ये हमारा मीटिंग पॉइंट है। अब इसको मुझे नया नाम देना पड़ेगा, तो इसको मैं डैश वाला दूंगा, A1 डैश नया नाम हो गया है, ठीक है। अब B1, तो ये जो लाइन है वो B1 की लाइन है, और यहाँ पे B1 B डैश कहाँ है, नीचे, तो B डैश और B1 ये दोनों यहाँ पे मीट होते हैं, तो इसको नाम दे देता हूं मैं B1 डैश C1। तो C1 की ये लास्ट लाइन है और यहाँ पे C डैश यहाँ है, तो ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे, तो इसको बोलना है हमें C1 डैश। फिर D1, तो ये D1 की लाइन और D डैश, तो ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे जिसको हम बोलेंगे D1 डैश। अब आपको ज्वाइन कैसे करना है, तो A B C D जैसे ज्वाइन है तो आपको यहाँ से इसको ज्वाइन करना है, B1 डैश से C1 डैश को ज्वाइन करना है, C1 डैश से D1 डैश को ज्वाइन करना है और D1 डैश से इसको ज्वाइन करना है।
तो ये आपका हो गया स्टेज 3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। So thank you, students.